हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब भी अच्छे होंगे और हम भी बिल्कुल अच्छे हैं। और अपनी पढ़ाई को हमने स्टार्ट कर दिया है और कल से आप लोगों के लिए यानी कल भी किया था और वही हो गए 12-13 दिन बाद स्टार्ट किया। तो ऐसा लग रहा कि फिर सबसे शुरू से पढ़ना पड़ेगा हर चीज़ को नया। होता क्या है, किताबों को यदि आप कुछ दिन के लिए भी बंद करके रख दो तो फिर सब भूल जाओ और फिर से न्यू स्टार्ट करना पड़ता है। क्योंकि चले गए थे घर, यानी मायके बच्चों की छुट्टियां हो गई थी और अभी तो फ़िलहाल छुट्टी चल रही है। 1 जुलाई से स्कूल खुलने हैं, लेकिन फिर आ गए थे और अपनी पढ़ाई भी करनी थी। और दूसरी बात, 8-10 दिन रह भी लिया था, 10 से 12 दिन यानी कि। तो फिर इतने दिन बहुत हो गए रुकने को, बस इतना ही मिल गया तो बहुत हो गया मेरे लिए। तो अब अपना फिर से हम अपनी स्टडी को शुरू कर दिए हैं। और इससे पहले आपको बताते हैं, हम टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। टीजीटी, और वैसे तो हमारा पीजी भी कंप्लीट है, लेकिन अभी हमारा टारगेट जो है टीजीटी का है। जैसे कि एलडी ग्रेड में जो वैकेंसियाँ आनी है या केवीएस में भी आ जाती हैं, उसके लिए भी हम तैयारी मतलब कर रहे हैं। और अभी जो है, क्योंकि न्यू वैकेंसी आ नहीं रही, तो सिर्फ अपने मेन सब्जेक्ट पर हमारा कमान है, फोकस पूरा हमारा मेन सब्जेक्ट पर है। क्योंकि यदि हम अपना पूरा इस समय फोकस मेन सब्जेक्ट पर कर लेते हैं तो फिर जब जो जिस तरह की वैकेंसी आएगी और भी जो सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, उसकी तैयारी के लिए हमें 2 से 3 महीने तो मतलब आराम से ही मिल जाएंगे। तो फिर हम उस तैयारी को कर सकते हैं। क्योंकि हमने जो अपना मतलब सोचा कि हम अपनी तैयारी को, और जैसे कि हमारा मेन सब्जेक्ट हिंदी है, तो इसको हम अपना मतलब मजबूत करें ताकि हमारा रिजल्ट अच्छा जाए। क्योंकि देखो, करते सभी कोशिश हैं कि अपना बेस्ट देने की, और फिर तो सब समय पे भी हो जाता है कि कैसा रिजल्ट गया, क्या गया। और वैकेंसियाँ तो आ नहीं रही हैं, इतना टाइम होता जा रहा है और सभी ज़्यादातर जितने लोग तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, टीचिंग के लिए, सब बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट होते जा रहे हैं। क्योंकि मतलब 5-5 6-6 साल हो गए, कोई वैकेंसी नहीं है। तो मतलब परेशानी की तो बात है। ये जो लोग बाहर जाके तैयारी कर रहे थे, अपने घर से बहुत दूर जाकर तैयारी कर रहे हैं और कोई वैकेंसी नहीं आ रही, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा, तो वो लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। और हम लोग तो चलो घर से ही तैयारी कर रहे हैं, अपने घर के काम भी देख रहे हैं, अपने बच्चों को भी देख रहे हैं, उसके साथ तैयारी कर रहे हैं। और आप लोगों को तो पता ही होगा, जिन लोगों को नहीं पता तो हम बता दें। आप, हमारा नाम आकांक्षा शुक्ला है और हम यूपी के लखनऊ ज़िले से हैं। और हम अपना घर से रहकर अपना, जैसे कि हमारे पास सेल्फ स्टडी हम कर रहे हैं। हमारे पास बुक्स हैं, नोट्स जो हम अपनी ऑनलाइन क्लासें लेते हैं, उसी से हमने नोट्स बनाए हैं, अपने नोट्स से पढ़ते हैं। जैसे कि होता क्या है, आपको भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम बुक में नहीं समझ पा रहे हैं, या फिर जो न्यू मतलब कुछ पैटर्न बदल रहे हैं, उनसे क्वेश्चन बन रहे हैं। और तो ये सारी चीज़ें जैसे हम ऑनलाइन पढ़ते हैं तो टीचर हमें अच्छे से समझा देते हैं। तो आप मतलब जैसे कि यदि ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो एक बार कोशिश करिएगा, अपने नोट्स भी बनाते चलो। तो जैसे कि उन्हें अपने आप रिवाइज कर रहे हो, उनको भी आप पढ़ रहे हो, तो आपको उससे काफ़ी हेल्प मिलती जाती है। और देखो, सेल्फ स्टडी भी बहुत ज़रूरी है। इससे होता क्या है, आपका टाइम काफ़ी बच जाता है। और जितना आप इधर उधर ऑनलाइन क्लासों में टाइम बर्बाद करते हैं, तो हमारा जो टाइमिंग होती है ना, तो हमारी यानी हमारे पास बुक है तो हमें काफ़ी टाइम मिल जाता है अपनी सेल्फ स्टडी के लिए। और आप लोग अपना डेली रूटीन, जैसे कि अपना एक टाइमिंग बनाओ कि हमें इतने से इतने घंटा पढ़ना है, या हमें 5 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, जो भी जैसा आप पढ़ पा रहे हो। और देखो, शुरुआत में नींद भी बहुत आती है, मन भी नहीं लगता, तो धीरे धीरे अपनी टाइमिंग को बढ़ाओ। यदि 2 घंटे से आप शुरू कर रहे हो तो 2 घंटे पढ़ो, फिर अगले दिन उसके 2.5 करो, फिर 3 करो, ऐसे ऐसे बढ़ाते जाओगे तो आपका मतलब पढ़ाई अच्छी होती जाएगी। होता क्या,
जो चीज़ें जब हमें पढ़ने में अच्छा लगने लगता है, इंटरेस्ट हमारा बढ़ने लगता है, तो फिर हम उसको ज़्यादा टाइम देने लगते हैं। तो आप लोग भी यही कोशिश करो, इन चीज़ों को फॉलो करो। और अपना देखो, जो हम लोग हाउस वाइफ है तो हम लोगों के पास काम भी बहुत सारे रहते हैं, तो कभी टाइम मिल पाता है, कभी नहीं मिल पाता है, लेकिन कोशिश करो, चाहे आप थोड़ा ही पढ़ो, डेली पढ़ो। क्योंकि जब हम डेली पढ़ते हैं, डेली उन चीज़ों को करते हैं, फॉलो करते हैं, तो हमारा एक आदत में आ जाता है। और जब जो चीज़ आदत में आ जाती है, उसके लिए टाइम नहीं भी मिलता ना, तो हम किसी भी तरह कोशिश करके टाइम निकालते ज़रूर है। जैसे कि आप देख लो, रील देखना या किसी के ब्लॉग देखना, यदि आप देख रहे हो तो आपको टाइम हो या ना हो, कभी कभी नहीं होता है, तो आप काम भी करते जा रहे हो तब भी देख लेते हो, क्योंकि वो आपकी आदत में आ जाता है कि जो चीज़ें देख रहे हैं तो वो चीज़ें हमें अच्छी लगने लगती हैं। उसी तरह अपनी किताबों को भी अपनी आदत में डालो। और यदि गवर्नमेंट जॉब लेनी है तो आपको अभी से अपनी तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। उसके लिए आप अपने को बिल्कुल तैयार करो कि हमें गवर्नमेंट जॉब लेनी है और हमें किस लाइन में जाना है, तो उसके लिए आप उसका सिलेबस निकालो, फिर उसके थ्रू ही अपनी तैयारी को शुरू करो। क्योंकि देखो, कोई भी इंसान हो, सब यहीं पर आकर सीखते हैं, यहीं पर आके अपना मेहनत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि सब मतलब कोई स्पेशल होके आता है, स्पेशल होके आते हैं वही लोग मतलब जॉब पाते हैं, ऐसा नहीं है। हम लोगों को भी मिलेगी, बस हमें अपनी मेहनत पर ध्यान देना है। आप भी मेहनत करते रहो और अपनी पढ़ाई अच्छे से करो, ज़रूर सफलता मिलेगी। बस थोड़ा सा टाइम लग रहा है, क्योंकि वैकेंसी भी नहीं आ रही है, तो टाइम लग रहा है। लेकिन ये है कि जब हम मेहनत करेंगे, पढ़ाई करेंगे, जब भी साल भर में, 6 महीने में, 2 साल में, मतलब जब भी वैकेंसी आएगी, तो जब हमारी तैयारी अच्छी होगी तब तो हमें मिल ही जाएगी जॉब। हमें एक सीट तो लेनी ही लेनी है। तो आज फिर रखते हैं यहीं तक, क्योंकि काफ़ी दिन से बहुत कम ब्लॉग्स बना रहे हैं, तो थोड़ा सा सही से इस समय हमारे नहीं बन पा रहे हैं ब्लॉग। लेकिन जैसे जैसे अपना अब मतलब रूटीन फॉलो करते जाएंगे, अपना टाइमिंग हर चीज़ का सेट हो जाएगा हमारा, तो हमारे ब्लॉग भी अच्छे से आने लगेगी और भी अच्छे से पढ़ाई होने लगेगी। क्योंकि अभी हमें 10 से 12 घंटे